नमस्कार दोस्तों, मैं दीप रानी ठाकुर आज आप लोगों के सामने एक नई कविता के साथ आई हूँ। और आज जो कविता मैंने लिखी है वो इस समाज के एक नकारात्मक सोच के ऊपर निर्भर है और मैं उस नकारात्मकता को इस समाज से दूर करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और इस कविता के माध्यम से जो मैंने मैसेज देने की कोशिश करी है आप उसको समझोगे और उसको अप्रिशिएट करोगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए ये कविता सुनते हैं। इस कविता की शीर्षक है दहेज। तो आइए सुनते हैं ये कविता। चाहे बेटी हो या बेटा, चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों ही माँ के कोख से पैदा होते हैं। चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों ही माँ के कोख से पैदा होते हैं। फिर बेटियों को क्यों दहेज देने पड़ते हैं? ये कैसा समाज है? ये कैसा समाज है और यहाँ के लोग कैसे होते हैं? ये कैसा समाज है और यहाँ के लोग कैसे होते हैं? आखिर बेटियों को दहेज क्यों देने पड़ते हैं? माता पिता दोनों को ही बड़े प्यार से पालते हैं। माता पिता दोनों को ही बड़े प्यार से पालते हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब पैदा करने वाले ही दोनों में फ़र्क नहीं समझते हैं तो फिर बेटियों को दहेज क्यों देने पड़ते हैं? परिवार की मान होती है बेटियाँ, परिवार की मान होती है बेटियाँ, तो बेटे भी परिवार के शान होते हैं। परिवार की मान होती है बेटियाँ, तो बेटे भी परिवार के शान होते हैं। ये कैसी प्रथा है? ये कैसी प्रथा है जो विवाह के दिन, ये कैसी प्रथा है जो विवाह के दिन बेटियों के पिता के सर झुके होते हैं? आखिर क्यों बेटियों को दहेज देने पड़ते हैं? दोनों की पढ़ाइयों का खर्च हंसते हंसते पिता उठाते हैं। दोनों की पढ़ाइयों का खर्च हंसते हंसते पिता उठाते हैं। दोनों बड़े होके कुछ बने वो यही चाहते हैं। दोनों बड़े होकर कुछ बने वो यही चाहते हैं। और दोनों ही बड़े होकर अपने पैरों पे भी खड़े हो जाते हैं। दोनों बड़े होकर अपने पैरों पे भी खड़े हो जाते हैं। फिर आखिर क्यों बेटियों को दहेज देने पड़ते हैं? तुम्हें खबर नहीं है इस दहेज ने न जाने कितनों के घर फूके हैं। तुम्हें खबर नहीं है इस दहेज ने न जाने कितनों के घर फूके हैं। कितने बेटियों के हंसते खेलते घर को लूटे हैं। और कितने पिता इस दहेज के भार के नीचे दबकर हर रोज मरते हैं। आखिर क्यों बेटियों को दहेज देने पड़ते हैं? बंद करो इस अत्याचार को जिसे सब प्रथा कहते हैं। बंद करो इस अत्याचार को जिसे सब प्रथा कहते हैं। आओ हम सब मिलकर एक नए परिवर्तन का शुरुआत करते हैं। और तुम ही सोचो कि बेटियों को दहेज क्यों देने पड़ते हैं। अब समय आ गया है, सुनिएगा दोस्तों, ये मेरी अंतिम पैरा है। अब समय आ गया है इस दहेज की प्रथा को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। अब समय आ गया है, चलो इस दहेज की प्रथा को जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं और एक नए प्रथा को आरंभ करते हैं और इस दहेज के प्रथा को यहीं समाप्त करते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या मैसेज देना चाहती हूँ आप सभी को इस कविता के माध्यम से। मेरी यही कोशिश है कि मैं अगर इस दहेज की प्रथा को अगर दूर करने में थोड़ी सी भी योगदान दे पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी बेटियों से और या फिर जो बेटे हैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग ही हैं, जो अभी का जनरेशन ही है जो इस चीज़ को दूर कर सकता है। अपने फैमिली के सामने खुल के बोलिए कि आप दहेज नहीं दोगे, या फिर जो लड़के हैं उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें भी अपने फैमिली के सामने खुल के बोलना चाहिए कि वो दहेज लेके शादी नहीं करेंगे। ये दोनों तरफ से होगा, आप एक तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाज का एक नकारात्मक सोच है और एक ऐसी प्रथा है जो काफ़ी दिनों से चलते आ रही है। अचानक से उसको दूर नहीं कर सकते। और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि दहेज ऐसी चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि लोग आपसे नगद में पैसा लें, अलग अलग रूप में भी लोग इसे लेते हैं। किसी को सोना चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बाड़ी चाहिए। और अगर लड़कियां उसे पूरा ना करें, इवन शादी के बाद भी वो लोग फोर्स करते हैं, और लड़कियां अगर उसे पूरा ना करें तो उन्हें धमकी दी जाती है कि तुम्हारे साथ हम ऐसा कर देंगे, तुम ये लेके आओ अपने मम्मी के घर से, अपने पापा के घर से ये लेके आओ, अदरवाइज़ हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो उन्हें खुलकर बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके बारे में। इसीलिए मैं बस बहुत हिम्मत करके और कोशिश करके आप लोगों के सामने ये कविता रखी हूँ। और मैं आपसे बहुत निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस कविता को जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे ये कविता, ताकि वो थोड़ा तो अगर 25% भी उनका दिमाग में आता है कि हमें इसे नहीं लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और इस कविता को अगर आप शेयर कर रहे हैं तो मैं एडवांस में ही आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये शेयर करना भी एक योगदान के बराबर है। चलिए मिलते हैं आगे की कविताओं में। थैंक यू सो मच।